नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। हमारे साथ हैं क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अनावरण के मौके पर धनवंत सिंह राठौर का क्या कहना है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। क्षत्रिय सेवा महासंघ के द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा निर्माण को लेकर वर्ष 2000 ईस्वी से एक नहीं बल्कि सैकड़ों कार्यक्रम आयोजन किया गया और महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हो पटना के मुख्य चौराहे पर, इसको लेके क्षत्रिय सेवा महासंघ के द्वारा 2004 ईस्वी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी हमने क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले 19 जनवरी 2004 ईस्वी को रविंद्र भवन में हमने कार्यक्रम में उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था और इस कमिटमेंट के साथ बुलाया था कि आप महाराणा प्रताप की प्रतिमा पटना के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा स्थापित करेंगे। और उन्होंने उस कार्यक्रम में पटना के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद न बन के नीतीश जी की सरकार बनी और 2004 ईस्वी में ही मई महीना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्यापति भवन में यह घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा स्थापित करेंगे। लेकिन चुनावी समय होने के कारण लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ने ये घोषणा की, लेकिन जहां महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा उसी साल स्थापित हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ उन्होंने वोट की राजनीति की। लेकिन इस मुद्दे को लेकर क्योंकि नीतीश कुमार हमारे घर भी आए थे तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा हम स्थापित करेंगे और विद्यापति भवन में भी उन्होंने कमिटमेंट किया था। तो इस मुद्दे को लेकर दर्जनों धरना, मुख्यमंत्री आवास मार्च, प्रदर्शन, ये काफ़ी कार्यक्रम क्षत्रिय सेवा महासंघ के द्वारा किया गया था। क्षत्रिय सेवा महासंघ द्वारा अंत 2018 ईस्वी में और अनिश्चितकालीन आमरण पर भी बैठा गया। 16 दिन अनिश्चितकालीन आमरण पर हम बैठे थे, फिर भी जो महामानव की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। पिछले साल ये बात निकल कर आई क्योंकि हमने मुख्यमंत्री को फिर से पत्र लिखा था कि आपने बार बार क्षत्रिय सेवा महासंघ को कमिटमेंट किया है कि जल्द से जल्द हम महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप की बात सिर्फ चुनावी रणनीति बन के रह जाता है। लेकिन एक आश्वासन उन्होंने दिया था कि हम जल्द इसकी प्रतिमा, उन्होंने कहा कि मैकडॉवेल गोलंबर के पास हम स्थापित करेंगे, जिसका भी हमने विरोध किया था कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की प्रतिमा आपने शहर से दूर बहादुरपुर गांधीनगर में आपने स्थापित की, उसी तरीके से जहां महामानव का प्रतिमा शहर के मुख्य चौराहे पर होना चाहिए तो आप शहर के बाहर मैकडॉवेल गोलंबर पर आप लगा रहे हैं। इसलिए उनसे हमने मांग किया था कि आप आर ब्लॉक गोलंबर या फ्रेजर रोड वाले, आकाशवाणी रोड वाले गोलंबर पर आप स्थापित करें, और अंततः मुख्यमंत्री ने इस मांग को मानी और 19 जनवरी 2023 को प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया, प्रतिमा स्थापित की। तो देर से ही सही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम बधाई देते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि राजद और जदयू की सरकार बनने के बाद हम लालू जी से खुद मिले थे और लालू जी से हमने
ये आग्रह किया था कि आपने 2004 ईस्वी में क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले रविंद्र भवन में 19 जनवरी को महामानव के पुण्यतिथि के अवसर पर ही आपने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आज आप भी सरकार में हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए तेजस्वी को भी कहेंगे और नीतीश कुमार से भी कहेंगे और जल्द से जल्द महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर स्थापित करेगी। इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे बिहार वासियों को कि राजधानी के मुख्य चौराहे फ्रेजर रोड में जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हुई है उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं के आग्रह कहे या आदेश पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा को स्थापित की है। अभी जातीय जनगणना में जो लोग कुछ लोग नाराज हैं, खास करके सवर्ण वर्ग के लोग, क्या उनको खुश करने का यह एक उपाय नहीं है? देखिए, जातीय जनगणना एक अलग मुद्दा है। अपने देश में, अपने राज्य में ये हर किसी के जानकारी में है कि कोई भी कार्य किया जाता है उसमें चुनावी वोट तो होता ही है, चुनावी रणनीति तो होता ही है। लेकिन क्षत्रिय सेवा महासंघ को देर से ही सही, क्योंकि 2004 में जहां लालू यादव और नीतीश कुमार ने, जहां लालू यादव ने रविंद्र भवन में क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले, वहीं मई 2004 में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, वो 2004 का 2023 में कहने का कि क्षत्रिय सेवा महासंघ का एक बड़ा संघर्ष हुआ है और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज महामानव का 19 साल बाद, ये दोनों बड़े नेता के कमिटमेंट के बावजूद भी 19 साल बाद महामानव का प्रतिमा स्थापित हुआ है। तो एक इतने बड़े महामानव का, उनका प्रतिमा लगाने के लिए किसी एक वर्ग को 19 साल संघर्ष करना पड़ता है, तो उस वर्ग का कोई जनहित का काम कैसे करेगा? सरकार कैसे करेगी? देखिए, जनहित का काम, महामानव की प्रतिमा हो इसलिए उनको बधाई दें, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई है कि वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव जी हो, ये कोई भी कार्य करते हैं तो अपने वोट को देखकर करते हैं, वोट की खातिर करते हैं। जनहित की भी बात भी जो है, उस जनहित के मुद्दे में वो आरक्षण हो, क्योंकि 2004 में हमारे ही आग्रह पर लालू यादव जी ने भी सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया था। 10% आरक्षण की घोषणा हमारे आग्रह पर पहली बार लालू प्रसाद यादव जी ने 19 जनवरी 2004 को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि अवसर पर की थी। ये अलग बात है कि उसमें उनका भी वोट का एक रणनीति होगा और आज की राजनीति वोट के लिए होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनको एक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पूरे बिहार में एक स्थान पर लगाने के लिए सवर्ण समाज क्या, राजपूत समाज इनको वोट देने जा रही है? देखिए, वोट का अलग अलग मुद्दा होता है। अब जातीय जनगणना अब ये तो हो भी रहा है। यदि राज्य सरकार को लगता है कि जातीय गणना करने से यदि हमारा वोट बढ़ेगा या समाज को फायदा मिलेगा, तो हम तो कहना चाहेंगे कि जातीय गणना करने से पहले आप ये देखें कि बिहार के कितनी बड़ी जनसंख्या बिहार से बाहर जाके अपना रोजी रोटी में लगा हुआ है। आपको जानकारी दें कि जहां लगभग 13 करोड़ अपने बिहार की जनता है, उसमें से लगभग 3 करोड़ जनता बिहार से बाहर हैं। उनकी आप कहां गणना करेंगे? वो कहां हैं? जहां राज्य सरकार को जातीय जनगणना पर फोकस नहीं करके बिहार में रोजगार की बात करनी चाहिए थी, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए था, नौकरी का रास्ता खोलना चाहिए था, लेकिन एक जातीय गणना उनका कहीं ना कहीं एक वोट की राजनीति है। और देखिए, उसका आगे भविष्य में क्या फायदा होता है ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन ले दे के राजनीति ही है। लेकिन आज हम विशेष रूप से महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा क्षत्रिय सेवा महासंघ द्वारा एक लंबा संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यह स्थापित हुई है। इसलिए पूरे बिहारवासी नहीं, पूरे देशवासियों को यह हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी मुद्दे पर अनवरत जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आपकी मांग को नहीं मानी जाएगी। वही मानव महाराणा प्रताप की भी प्रतिमा इसी संघर्ष का परिणाम है।
बिहार का यह दुर्भाग्य है कि 32 साल से राज करने वाली दो पार्टियां, जो 32 साल से राज कर रही है, वही दोनों पार्टियां आज भी सरकार में है। और सरकार को आज भी अब पता नहीं है कि किस जात की कितनी जनसंख्या है, किस जात में कितनी बेरोजगारी है। तो बिहार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इतने बड़े महामानव की एक प्रतिमा लगाने के लिए किसी को 19 साल संघर्ष करना पड़े, तो यह भी अपने आप में एक शर्म की बात है इस सरकार के लिए, इस राज्य के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। महामानव महाराणा प्रताप हो कि भगत सिंह हो कि चंद्रशेखर आजाद हो, इनकी प्रतिमा लगाने के लिए यदि किसी संस्था को संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो उस सरकार के लिए डूब मरने की बात है। महामानव महाराणा प्रताप की आज़ादी के बाद ही उनकी प्रतिमा लग जानी चाहिए थी। ये राज्य सरकार के लिए, कोई भी सरकार में रहा हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, उनके लिए सचमुच शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने देर से ही सही, लालू जी के कहने पर, नीतीश तेजस्वी पर कहने पर यदि प्रतिमा स्थापित फ्रेजर रोड में हुआ है, तो अंततः ये क्षत्रिय सेवा महासंघ के लिए एक संघर्ष का परिणाम है और एक बड़ी जीत है। 16 साल राज करने के बाद सिर्फ एक प्रतिमा लगाई जाती है नीतीश कुमार के द्वारा। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है राज्य सरकार के लिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं और देखते रहे तेजस न्यूज़। धन्यवाद।